दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। आज की कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले, लेकिन इनमें से एक फैसला ऐसा है जिसका सबसे बड़ा फायदा पशुपति कुमार पारस को हुआ है। पशुपति कुमार पारस, जिनका कार्यालय खत्म होने वाला था, उनसे उनका कार्यालय छीना जा रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के एक कैबिनेट के फैसले ने सब कुछ बदल दिया है। पशुपति कुमार पारस अपना कार्यालय बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि दरअसल ये नियम है कि किसी भी पार्टी के कार्यालय को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उनके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ये नियम बनाया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार की आज की कैबिनेट की बैठक में पार्टी कार्यालय के रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने की बाध्यता खत्म कर दी गई है और अब इस फैसले के बाद पशुपति कुमार पारस का जो कार्यालय छीना जा रहा था वो अब उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे की वजह यही थी कि पशुपति कुमार पारस ने कई सालों से अपने कार्यालय का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करवाया था, इसलिए उनका कार्यालय उनसे छीना जा रहा था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने ये नियम बना दिया है तो उस नियम से सबसे बड़ा फायदा पशुपति कुमार पारस को हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस पर खूब मेहरबान हो चुके हैं, उनका कार्यालय बचा रहे, इसके लिए कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। बताते चले हम आपको कि इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई। पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर यह आरोप लगाए कि वही मेरा ये कार्यालय छीन रहा है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि ये कार्यालय हमेशा से लोजपा का रहा है और असली लोजपा रामविलास है। ये कार्यालय पहले भी उनका था और आज भी उन्हीं का है। वो तो छल से पशुपति कुमार पारस ने वो छीन लिया था कार्यालय, लेकिन अब फिर से उनको कार्यालय मिल जाएगा। ये बात लगातार लोजपा रामविलास की पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने इस नियम को ही बदल दिया है तो अब पशुपति कुमार पारस के पास उनका बंगला रहेगा। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर आज बड़ा फैसला किया, जहां पर 27 एजेंडों पर नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई है और अहम फैसले लिए हैं। इनमें से एक फैसला ऐसा हुआ जिसका सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रीय लोजपा को हुआ है, उस लोजपा को जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं। पशुपति कुमार पारस अपना कार्यालय नहीं बचा पा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के एक फैसले ने पशुपति कुमार पारस का ये कार्यालय बचा लिया और अब पशुपति कुमार पारस को अपना कार्यालय खाली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नियम में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी पार्टी अपने कार्यालय को हर साल उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करवाएगी, क्योंकि ये बाध्यता अब नीतीश कुमार ने खत्म कर दी। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक ने ये अहम फैसला लिया। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन 31/1/2025 तक करने का निर्णय लिया है। तो यही आपके निर्णय है। किसी को कुछ पूछना हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।